राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा। आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना होसाना होसाना। मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा। आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना होसाना होसाना। आप हैं सम्राट इस्राएल की और दाऊद के यशस्वी पुत्र हैं। ईश के जो नाम पर आते वही धन्य राजा आप परम पवित्र हैं। मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा। आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना होसाना होसाना। स्वर्ग की सेना प्रभु सर्वोच्च में आपकी महिमा निरंतर गा रही और उनके गीत में निज स्वर मिला। चर चर हर सृष्टि भी है गा रही। मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा, मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा। आसमान गूंजे तेरे गीत से, आसमान गूंजे तेरे गीत से, बालकों ने गाया होसाना होसाना होसाना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये हमारे लिए बड़े हर्ष का दिन है जब हम इस पवित्र मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं। और आज हम लोग होसाना बोलते हुए, प्रभु की स्तुति गाते हुए, प्रभु के साथ और प्रभु में हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। और यही होसाना हम लोगों को याद दिलाता है कि हमारे जीवन में सर्वत्र ईश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए। और उसी स्तुति और महिमा के भाव से आइए हम अपने आप को तैयार करें इस मिसा पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। 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 ख्रीस्त प्रभुवर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन।
भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर भगवन दया करो भगवन दया करो हम पर क्षमा करो भगवन क्षमा करो भगवन दया करो हम पर दया करो हम पर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 7 तक। आज का मूल वाक्याएं हैं, मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने वाले और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसीलिए मैंने अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मुझे जो भी देखता है मेरा उपहास करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उससे छुड़ाएगा। भजन अनुवाक्य। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों के दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेद देते हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। भजन अनुवाक्य। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग
अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा। मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। प्रभु भक्तों उसकी स्तुति करो, याकूब के वंशजों उसकी महिमा गाओ, इस्राएल के सब वंशजों उसका आदर करो। भजन अनुवाद किया। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। मेरे ईश्वर मुझे भला क्यों त्याग दिया है। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 11। उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, बने ख्रिस्त सबके हितकारी। पिता ने तब यश दान दिया है, नाम महान प्रदान किया है। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। पास्का तथा बेखमीर रोटी के पर्व में 2 दिन रह गए थे। महायाजक और शास्त्री ईसा को छल से गिरफ्तार करने और मरवा देने का उपाय ढूंढ रहे थे। फिर भी वे कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए। जब ईसा बेथानिया में सिमोन कोढ़ी के यहाँ भोजन कर रहे थे तो एक महिला संगमरमर के पात्र में असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई। उसने पात्र तोड़कर ईसा के सिर पर इत्र उड़ेल दिया। इस पर कुछ लोग झुंझलाकर एक दूसरे से बोले, इत्र का यह अपव्यय क्यों?
यह इत्र 300 दिनार से अधिक में बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांट दी जा सकती थी। और वे उसे झिड़कते रहें। ईसा ने कहा, इसे छोड़ दो, इसे तंग क्यों करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे। तुम जब चाहो उनका उपकार कर सकते हो, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। जो कुछ यह कर सकती थी इसने कर दिया। इसने कफन की तैयारी में पहले ही मेरे शरीर पर इत्र लगाया है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, सारे संसार में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहाँ इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की भी चर्चा होगी। 12 में से एक यूदस इस्करियोती महायाजकों के पास गया और उसने ईसा को उनके हवाले करने का प्रस्ताव किया। वे यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे रुपया देने का वादा किया और यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उसी घर के स्वामी से यह कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं? और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा। वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था, उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 के साथ आए। जब वे बैठकर भोजन कर रहे थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, कहीं वो मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, वह 12 में से ही एक है और मेरे साथ थाली में खा रहा है। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए यही अच्छा होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज्य में नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। ईसा ने उनसे कहा, तुम सब विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने कहा, चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कह देता हूँ, आज इसी रात को मुर्गे के 2 बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। किंतु वह और भी जोर से यह कहता जाता था, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा।
और सभी शिष्य यही कहते थे। वे गेत्सेमनी नामक बारी पहुँचे। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक प्रार्थना करूँगा। वे पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले गए। वे भयभीत तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह प्रार्थना करते रहे कि यदि हो सके तो यह घड़ी उनसे टल जाए। उन्होंने कहा, मेरे पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास आए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, सिमोन, सोते हो? क्या तुम घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। और उन्होंने फिर जाकर उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए प्रार्थना की। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। ईसा जब तीसरी बार अपने शिष्यों के पास आए तो उन्होंने उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? बस वह घड़ी आ गई है। देखो, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चले, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूँगा वही है, उसी को पकड़ना और सावधानी से ले जाना। उसने सीधे ईसा के पास जाकर कहा, गुरुवर, और उसका चुंबन किया। तब लोगों ने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उनका कान उड़ा दिया। ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे सामने मंदिर में शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह इसलिए हो रहा है कि धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। एक युवक अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े ईसा के पीछे हो लिया। भीड़ ने उसे पकड़ लिया, किंतु वह चादर छोड़कर नंगा ही भाग गया। वे ईसा को प्रधान याजक के यहाँ ले गए। सभी महायाजक, नेता और शास्त्री इकट्ठे हो गए। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल पहुंचकर अंदर गया और नौकरों के साथ बैठा हुआ आग तापता रहा। महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। बहुत से लोगों ने तो उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, किंतु उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब कुछ लोग उठ खड़े हो गए और उन्होंने यह कहते हुए उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी, हमने इस व्यक्ति को ऐसा कहते सुना, मैं हाथ का बनाया हुआ यह मंदिर ढा दूंगा और 3 दिनों के अंदर एक दूसरा खड़ा करूंगा, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं होगा। किंतु इसके विषय में भी
उनके बयान मेल नहीं खाते थे। तब प्रधान याजक ने सभा के बीच में खड़ा होकर ईसा से पूछा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे और उत्तर में एक शब्द भी नहीं बोले। इसके बाद प्रधान याजक ने ईसा से पूछा, क्या तुम मसीह परम स्तुत्य के पुत्र हो? ईसा ने उत्तर दिया, मैं वही हूँ। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों की ज़रूरत ही क्या है? आप लोगों ने तो ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? और सबका निर्णय यह हुआ कि ईसा प्राण दंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आँखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए घूंसे मारने लगे, यदि तू नबी है तो बता, तुझे किसने मारा? नौकर भी उन्हें थप्पड़ मारते थे। पेतरुस उस समय नीचे प्रांगण में था। प्रधान याजक की एक नौकरानी ने पास आकर पेतरुस को आग तापते हुए देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, तुम भी ईसा नजरी के साथ थे? किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं ना तो जानता हूँ और ना समझता ही कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बाँग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ खड़े हुए लोग बोले, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में एक हो, तुम तो गलीली हो। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो, मैं उसे जानता भी नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बाग दी और पेतरुस को ईसा का यह कथन याद आया, मुर्गे के 2 बार बाग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह फूट फूट कर रोता रहा। दिन निकलते ही महायाजकों, नेताओं और शास्त्रियों अर्थात समस्त महासभा ने परामर्श किया। इसके बाद उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर पिलातुस के हवाले कर दिया। पिलातुस ने ईसा से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। तब महायाजक उन पर बहुत से अभियोग लगाते रहे। पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, देखो, ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति बंदीगृह में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। जब भीड़ आकर राज्यपाल से निवेदन करने लगी कि आप जैसा करते आए हैं वैसा ही हमारे लिए करें, तो पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा करूं? वह जानता था कि महायाजकों ने ईर्ष्या से ईसा को पकड़वाया है, किंतु महायाजकों ने लोगों को उभाड़ा कि वे बराबस की रिहाई की मांग करें। पिलातुस ने फिर भीड़ से पूछा, तो मैं इस मनुष्य का क्या करूं, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, इससे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने कहा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इससे क्रूस दिया जाए।
तब पिलातुस ने भीड़ की मांग पूरी करने का निश्चय किया। उसने उन लोगों के लिए बराबस को मुक्त किया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने ईसा को राज्यपाल के भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने ईसा को लाल चोंगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया। तब वे यह कहते हुए उनका अभिवादन करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उनके सिर पर सरकंडा मारते थे, उन पर थूकते और उनके सामने घुटने टेकते हुए उन्हें प्रणाम करते थे। उनका उपहास करने के बाद उन्होंने चोंगा उतारकर उन्हें उनके निजी कपड़े पहना दिए। वे ईसा को क्रूस पर चढ़ाने के लिए शहर के बाहर ले चले। उन्होंने कुरेन निवासी सिमोन, सिकंदर और रूफुस के पिता को, जो खेत से लौट रहा था, ईसा का क्रूस उठाकर चलने के लिए बाध्य किया। वे ईसा को गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह ले गए। वहाँ लोग ईसा को गंधरस मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे, किंतु उन्होंने उसे अस्वीकार किया। उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया और किसे क्या मिले इसके लिए चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। जब उन्होंने ईसा को क्रूस पर चढ़ाया उस समय पहला पहर बीत चुका था। दोष पत्र इस प्रकार था, यहूदियों का राजा। ईसा के साथ ही उन्होंने 2 डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। इस प्रकार धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो गया। उनकी गिनती कुकर्मियों में हुई। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ए मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने को बचा। महायाजक और शास्त्री भी उनका उपहास करते हुए आपस में यह कहते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो मसीह इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे जिससे हम देखकर विश्वास करें। जो ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उनका उपहास करते थे। दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबखतानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो यह एलियास को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर पनसुक्ता खट्टी अंगूरी में डुबाया, उसे सरकंडे में लगाया और यह कहते हुए ईसा को पीने को दिया। रहने दो, देखें एलियास इसे उतारने आता है या नहीं। तब ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारकर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। शतपति ईसा के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। वहाँ कुछ नारियां भी दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब ईसा गलीलिया में थे वे उनके साथ रहकर उनकी सेवा परिचर्या करती थी।
बहुत सी अन्य नारियां भी थी जो उनके साथ यरूशलेम आई थी। अब संध्या हो गई थी। उस दिन शुक्रवार था, अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन। इसलिए अरमिथिया का यूसुफ, महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था, आया। वह निर्भर होकर पिलातुस के यहाँ गया और उसने ईसा का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए हैं। उसने शतपति को बुलाकर पूछा कि क्या वे मर चुके हैं, और शतपति से इसकी सूचना पाकर यूसुफ को शव दिलवाया। यूसुफ ने छालटी का कफन खरीदा और ईसा को क्रूस से उतारा। उसने उन्हें कफन में लपेटकर चट्टान में खोदी हुई कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम यह देख रही थी कि ईसा कहाँ रखे गए हैं। यह प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, 40 दिन की प्रार्थना, तपस्या और उपवास के बाद आज हम लोग खजूर रविवार के द्वारा पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। यह पुण्य सप्ताह हम लोगों के लिए पवित्रता में जीने के लिए और ईश्वर की आशीष और बरकत को अपने जीवन में महसूस करने के लिए समय देती है। आज के तीनों पाठ हम लोगों को मसीह की विनम्रता का अनुसरण करने के लिए आह्वान करती है। तीनों पाठ के द्वारा हम लोगों को मसीह का अनुसरण करने का न्योता मिलता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस फिलिपियों को समझाते हुए और उनसे कहना चाहते हैं कि उन सभी लोगों का और उनके साथ ही साथ हम सभी लोगों का मनोभाव यीशु के मनोभाव के समान होना चाहिए। और उसी के लिए बुलावा देते हुए वह अपने लोगों से कहते हैं, उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यीशु की दीनता उसे महान बनाती है और उसे वह नाम प्रदान करती है जिस नाम को सुनकर आकाश पाताल के सब निवासी घुटने टेक कर उसकी स्तुति गाएंगे। और वही विनम्रता को हम लोगों के लिए यीशु देते हैं और उसके लिए हम लोगों को बुलावा देते हैं। हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में हम लोगों को वही विनम्रता को लेकर अपने जीवन में जीने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि यीशु ईश्वर थे और ईश्वर होने के कारण वह अपनी तुलना और अपने सम्मान की बात कर सकते थे, लेकिन वो अपने को दीन बनाते हैं। एक मनुष्य के रूप में अपने आप को ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं और वही प्रकटीकरण उसे महान बनाती है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज वही विनम्रता हम लोगों के लिए एक चुनौती बनती है कि हम लोग अपने आप को, स्वयं को ईश्वर के सामने कैसे प्रकट करते हैं। क्या मैं अपने आप को दीन सेवक के रूप में ईश्वर के सामने प्रकट करता हूँ? क्योंकि हम सभी का गुरु, हम सभी का प्रभु दीन बनकर अपने आप को मनुष्य बनाकर मनुष्य के समान अपने स्वभाव को ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं। और यही स्वभाव ईश्वर को प्रिय है। इसलिए यीशु इसी स्वभाव से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं। यीशु की हत्या नहीं हुई, यीशु को मारा नहीं गया, बल्कि यीशु अपने आप को बलिदान के स्वरूप अर्पित करते हैं, ईश्वर के लिए अर्पित करते हैं, हमारे लिए अर्पित करते हैं और इस प्रकार वह आज्ञाकारिता का धर्म निभाते हैं। विनम्रता के लिए सबसे पहले हम लोगों को
आज्ञा पालन करने की ज़रूरत है। हम लोगों को ईश्वर के सारे वचनों को, सारे नियमों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है और उनके अनुरूप अपने आप के जीवन को जीने की ज़रूरत है। और वही आज्ञाकारिता हम लोगों के लिए दीन बनने के लिए, हम लोगों के लिए विनम्र होने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य संख्या 18 में प्रभु कहते हैं, कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यीशु दीन बनकर अपने आप को ईश्वर के लिए, हमारे लिए अर्पित करते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 12 से 13 के बीच में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु हम लोगों से कहते हैं, मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। अपने प्राण को बलिदान देते हुए, अपने जीवन को अर्पित करते हुए यीशु प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण हम सभी लोगों के लिए देते हैं। और उसी प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने के लिए, उसी प्रेम से ओत-प्रोत होकर अपने जीवन को जीने के लिए आज प्रभु हम लोगों को निमंत्रण देते हैं। यह पवित्र सप्ताह हम लोगों को गहन रूप से प्रेम पर मनन चिंतन करने के लिए समय देता है। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु के इस महान प्रेम के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति गाएं, ईश्वर की होसाना गाएं और उसी प्रेम से ओत-प्रोत होकर अपने जीवन को जीने के लिए प्रभु से आशीष और बल मांगे, ताकि हम ईश्वर की आज्ञा पालन करते हुए अपने भाई बहनों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने बैरियों को वही प्रेम दे सकें जिस प्रेम के लिए ईश्वर ने हम लोगों को यीशु को दिया था। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हम लोगों को प्रेमी बनने के लिए और समाज सेवा करने के लिए, अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए हमें प्रेरणा देता रहे। आमीन। आइए हम सभी को एक साथ मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, पिता के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। पिता परमेश्वर से हम अपनी सारी आवश्यकताओं को, अपनी सारी ज़रूरतों को, हमारे संत पापा के विशेष मतलबों को, पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सारे मतलबों को आइए हम प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि यीशु के सुसमाचार के प्रचारक होने के नाते वे सुसमाचार को समस्त संसार के कोने कोने में फैला सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम अपने जीवन में आने वाले समस्त दुख कष्टों और विपत्तियों, तकलीफ़ों को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर सकें और उनका सामना कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे पिता ईश्वर, हम पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। यह बलि समारोह हमें प्रभु यीशु और एक दूसरे से संयुक्त करें और हम पर्याप्त फल उत्पन्न कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम देश के सभी युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग जीवन के चौराहे पर खड़े हैं, वे अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। हे पिता ईश्वर, तो उन्हें सही मार्ग चुनने में उनकी मदद कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विद्यार्थी 10वीं और 12वीं की परीक्षा लिखने वाले हैं, तो उन्हें अपनी प्रज्ञा बुद्धि से भर दे ताकि वे अच्छी तरह से परीक्षा लिख सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी कोई अपने अपने विशेष मतलबों को लेकर इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, प्रभु के सामने रखें। सारे निवेदनों को विश्वास पूर्वक प्रभु के सामने रखें। वही हम लोगों को आशीष और कृपा देने वाला ईश्वर है। हे सर्वशक्तिमान पिता, तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है और उसके अनुरूप हमें अपनी आशीष और कृपा से भर देता है। दीनतापूर्वक इन सारी प्रार्थनाओं पर दृष्टि डाल और इसे पूरा करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी भर लो, बिनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए एक एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसलिए हम सभी स्वर्गदूतों से मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानु जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ये ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त मुझे अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मेरे खुदा है मेरे खुदा, सुन ले तू मेरी दिल की सदा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, सुन ले तू
हे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, अपने इस परिवार की सुधि ले, जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहने से नहीं हिचके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मैं तेरी करुणा के गीत गाती रही हूँ, गाती रहूँगी। मैं तेरी करुणा के गीत पीढ़ी से पीढ़ी तलक हर युगों में, पीढ़ी से पीढ़ी तलक हर युगों में तेरी सच्चाई जताती रहूंगी। मैं तेरी करुणा के गीत गाती रही हूँ, गाती रहूंगी। मैं तेरी करुणा के गीत। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की होगी प्रशंसा तेरे नाम की। स्वर्ग में अद्भुत तेरे काम की